जय माता दी दोस्तों। इस बार शारदीय नवरात्र में अष्टमी और नवमी के व्रत को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। जो अष्टमी का व्रत कब रखें, कन्या पूजन कब करें और हवन कब करें। तो ऐसे अष्टमी का व्रत आपको 11 अक्टूबर को है। 10 अक्टूबर को सप्तमी 7:30 बजे तक है और उसके बाद अष्टमी शुरू है, क्योंकि व्रत उस दिन किया जाता है जिसमें सूर्योदय होता है और सप्तमी में ही सूर्योदय हो रहा है, तो इसलिए वो उस दिन सप्तमी ही रखा जाता है। तो और अष्टमी का व्रत अष्टमी युक्त नवमी किया जाता है। अष्टमी युक्त नवमी का ही व्रत अष्टमी का व्रत होता है और सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत अष्टमी का व्रत नहीं हुआ। इसलिए हमें अष्टमी का व्रत रखना है और जो नवमी युक्त हो, तो नवमी युक्त हुआ 11 अक्टूबर को। और वैसे ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर जो सबसे मान्यता प्राप्त है हिंदू धर्म के लिए, उसमें भी अष्टमी का व्रत 11 अक्टूबर को है और नवमी 12 अक्टूबर को, जिस दिन दशहरा है, दशमी है, उस दिन 11:45 तक नवमी है और उसके बाद से दशमी है। इसलिए हमें नवमी में पारण कर सकते हैं 12 अक्टूबर को। इसलिए हम अष्टमी का महाअष्टमी का व्रत 11 अक्टूबर को ही रखेंगे और ऐसे बहुत लोग 10 तारीख को ही रख रहे हैं, लेकिन वो सप्तमी युक्त है, इसलिए सप्तमी युक्त अष्टमी हमें नहीं करनी चाहिए। अष्टमी युक्त नवमी करनी चाहिए जो 11 अक्टूबर को हो रहा है। अब है जो हमें कन्या पूजन करना है, हवन करना है, तो अब उनके लिए है जो आप उस दिन 11 तारीख को भी कन्या पूजन करें, आप व्रत रख कर कन्या पूजन करें और नवमी को उस दिन भी करें। बहुत सारे लोग अष्टमी का व्रत अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो अष्टमी का व्रत 10 तारीख को ही रख रहे हैं और उस दिन अष्टमी का व्रत रख के और 11 तारीख को कन्या पूजन कर ले रहे हैं। नवमी में उपारण करके और कन्या पूजन कर रहे हैं। उस दिन हवन कर लेते हैं नवमी को और हवन करके फिर आरती करके और कन्या पूजन करके कन्या का आशीर्वाद लेकर तब वो अपना व्रत खोलते हैं। ऐसे जो अष्टमी का व्रत रख रहे हैं उनके लिए नवमी में पारण है और जो पूरे नवरात्र व्रत रख रहे हैं वो तो 12 को ही खोलना चाहिए। 9 दिन का ये व्रत है नवरात्र, इसलिए 9 दिन का ये व्रत रखना ही है और दशमी के दिन 12 तारीख को ही पारण होता है, इसलिए उनको तो वही करना चाहिए। और जो अष्टमी युक्त व्रत रख रहे हैं तो वो अष्टमी 11 को व्रत रखेंगे और 12 को पारण कर लेंगे। सुबह 11:45 तक नवमी है, उसमें पारण कर लेंगे। इस तरह से ये शारदीय नवरात्र में ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। और कन्या पूजन खोइच भी भरना है तो अष्टमी के दिन भी भरें। अष्टमी अब जिनके आप अगल बगल जैसे भी लोग अगर कर रहे हैं वैसे आप पूछ कर भी आप पता कर सकते हैं आपके आसपास कैसे लोग किस दिन व्रत रख रहे हैं। लेकिन ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर के अनुसार अष्टमी का व्रत 11 नवंबर को है। खोइच भरने में ये है, लाल कपड़े पर खोइच भरा जाता है। हर जगह की हर मान्यता है। कोई पान के पत्ता पर भी भरता है, कोई लाल कपड़े पर भरता है। तो चावल रखकर और सातों मैया की पूजा होती है। चावल रख के उसमें हल्दी का गांठ, धुरवा
और ये रखकर बतासा कुछ मिष्ठान रख के सुहाग का सम्मान माता के लिए रखकर और उससे हम खोइच भरते हैं। और बहुत लोग पूरी से भी भरते हैं, पूरी बनाकर पूरी काला चना ये भी रखकर माता का खोइच भरते हैं। तो जैसे जैसे अपने घर का विधान जिसको जिस तरह है वो आप अपना देख लेंगे कि कैसे माता का खोइच भरा जाता है। इस तरह से आप अपना उस दिन माता का खोइच भरें, हवन करें। पहले तो हवन करें, फिर कन्या पूजन करें। इस तरह आप शारदीय नवरात्र में ये सारी क्लियर हो गए कि हाँ कैसे क्या करना है। आप अपना ये सारे चीज़ देख लो। लेकिन अष्टमी का व्रत अच्छे अष्टमी युक्त नवमी आपको 11 तारीख को है। दोस्तों आप कहाँ से हैं ये ज़रूर आप कमेंट्स में लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा, आपको जो भी लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत बढ़ती है। आप लोग के लिए वीडियो डालती हूँ और सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक अच्छे से पहुँच सके और आप जो भी धर्म का बात है वो सब कर सके, मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें।